हेलो फ्रेंड, वेलकम माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का पेपर की तैयारी कैसे करें, कैसे क्या पैटर्न आता है उसका और कितना क्या उसको क्लियर करने में टाइम लगता है। उसी पे आज की वीडियो होगी। चलो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि यूजीसी की न्यू अपडेट आई है। कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता जब तक यूजीसी के री एग्ज़ाम को रोक दिया गया है। अब पता नहीं वो कब होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यूजीसी की ही तैयारी कर रहे हैं तो दिसंबर को टारगेट मान के करिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी का एग्ज़ाम इंडियन लेवल का 3rd या 4th नंबर पर सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। यूपीएससी और नीट के बाद बोलते हैं कि यही पेपर सबसे ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि इसमें 1% लोगों का जेआरएफ और 6% लोगों का ही नेट होता है। इसका इतना बड़ा सिलेबस होता है कि उसको प्रॉपर तैयारी करने के लिए 6 मंथ तो चाहिए ही हमें, क्योंकि पेपर का लेवल पहले से काफ़ी बढ़ गया है। तो उसके लिए हमें मूल पुस्तकें ही पढ़नी पड़ती है। जैसे संस्कृत और हिंदी में तो हमें मूल पुस्तक ही पढ़नी पड़ती है, क्योंकि अब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते। अब क्वेश्चन बिल्कुल बुक से ही पूछे जाते हैं और उनको पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर हमें ये नहीं कि हम गाइड ले ली और गाइड से पढ़ लिए और हम पेपर दिया है तो पास हो जाएंगे। ऐसा पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि 18 जून का जो पेपर आया था 2024 में, उसका लेवल मतलब मीडियम मान सकते हैं। लेकिन 2023 के आप जून का और दिसंबर का आप पेपर देखो, उसका लेवल इतना मतलब टफ पेपर आया था वो, कि बहुत ज़्यादा उसका बुक, अगर आप मूल बुक पढ़ते हैं तो ही वो पेपर पास हो पाता, वैसे नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए तो एक तरफ सही भी है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं उनको ही सिलेक्शन मिलता है। अब पहले की तरह नहीं होता कि ऊपर ऊपर पढ़ के चले गए कि पेपर है, 1 महीना पहले पढ़ लिए और एग्ज़ाम दे आए। अब हमें बुक को पढ़ना होता है, उसको बार बार रिवीजन भी करना होता है, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो हमें कुछ याद होता नहीं है। तो हमें इसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप मूल पुस्तकें एक बार लेके आए, उनको पढ़ें और फिर उनमें से आप शॉर्ट नोट्स बनाए और फिर उनको आप बराबर रिवीजन कीजिए और फिर पीवाईक्यूज लगाइए। क्योंकि एनटीए का सिलेबस बहुत कम बदलता है, यूजीसी मतलब बहुत कम सिलेबस चेंज करती है। तो पेपर कहाँ से बनेगा? पेपर तो उसी में से बनेगा। भाई सिलेबस बदला है तो फर्स्ट टाइम ऊपर ऊपर से दे देते हैं, लेकिन अब किस पुस्तकों से आता है। तो हमें क्या है कि जो पुराने पेपर हैं उनके आसपास के जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, तो उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। उसके लिए आप कोई भी एक अपनी बुक गाइड ले सकते हैं जिसमें पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अच्छे से एनालाइज कीजिए और अपना जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उनको बार बार रिवीजन कीजिए। इसका सिलेबस इतना लंबा होता है कि हम आगे का पढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं, इसलिए हमें शॉर्ट नोट्स भी बहुत ज़रूरी है बनाने। तो मैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट पढ़ रही थी, जो कि मेरा सब्जेक्ट है संस्कृत। अगर आपको यूजीसी मतलब नेट पास करना है तो आपको अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी के सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबका सिलेबस इसमें आ जाता है। इतना लंबा सिलेबस होता है, इसीलिए मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला था आपको। और अगर आप फर्स्ट पेपर मतलब जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट पेपर पर भी काफ़ी टाइम देना होता है। अगर आप सेकंड पेपर में 6 घंटे ले रहे हैं तो फर्स्ट पेपर को आप 4 घंटे ज़रूर दीजिए, तभी आपका जेआरएफ हो पाएगा। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young.
I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. यूजीसी के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपना टाइम सेट करके पढ़ो कि मॉर्निंग में मुझे पेपर फर्स्ट पढ़ना है और इवनिंग में पेपर सेकंड पढ़ना है, और अपने सिलेबस को टुकड़ों में बांट के पढ़ो। और जैसे कि आप प्लान बना लो कि मुझे एक सप्ताह में ये पढ़ना है, 15 दिन में ये पढ़ना है और एक महीने का मेरा ये प्लान है। इससे क्या होगा कि आप का सिलेबस जल्दी कवर होगा। आप अपना रोज़ का एक प्लान एक दिन पहले ही बना के रखो और दूसरे दिन आप कोशिश करो कि आप वो जो आपने टारगेट बनाया उसको कंप्लीट कर पाओ। इससे सिलेबस जल्दी कवर होगा, क्योंकि यूजीसी का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको कंप्लीट करने में आपको टाइम तो लगेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, इससे आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। और आप बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो आप PYQ ज़रूर से ज़रूर लगाएं। आप प्रीवियस ईयर मतलब कोई भी अच्छी सी बुक ले लीजिए, उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है यूजीसी नेट में, पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने जो दूसरे दिन का प्लान है उसको कोशिश करती हूँ एक दिन पहले ही लिख लूँ, या फिर उस दिन मॉर्निंग में लिख लेती हूँ और फिर कोशिश करती हूँ उसको पूरा कंप्लीट करूँ। कभी हो भी जाता है और कभी नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं अपना जो टारगेट है वो थोड़ा बड़ा रखती हूँ रोज़ का। हाउसवाइफ है, घर का काम भी संभालना होता है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, फिर उसके बाद ही अपने लिए टाइम निकल पाता है। तो कभी टारगेट कंप्लीट भी हो जाता है और कभी नहीं भी हो पाता, लेकिन मैंने ऐसे करके अपना पूरा यूजीसी नेट के नोट्स भी बना लिए और सिलेबस को भी काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक ले सकते हैं, मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ और कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream